तो हेलो। कल के आप नोटिफिकेशन से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूं जिसमें हम ट्राई करने वाले हैं पूरी एसएमसी को कवर करने की। ठीक है। एसएमसी में जितने भी पॉइंट होंगे वो हम उसको सबको कवर करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि एसएमसी क्या होती है, एसएमसी में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, एसएमसी का पूरा कोर्स क्या क्या है, और उसके बाद में जो एसएमसी में जो हमें क्या क्या सीखना पड़ेगा, एसएमसी में लिक्विडिटी क्या होती है, एसएमसी का क्या फायदा होता है, और भी बहुत सारे हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जो है हम आज पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में और ओवरव्यू दूंगा। ओवरऑल इस कोर्स का ओवरव्यू होगा। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मान सकते हो बिकॉज ये तो फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें आज हम ज्यादा नहीं बट ओनली बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है। एसएमसी के बारे में क्या करेंगे, बेसिक क्लियर, बेसिक्स करेंगे हम क्लियर। ठीक है। तो फर्स्ट तो होता है कि आखिर हम एसएमसी पढ़ रहे क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं हम एसएमसी को, क्यों जरूरी है एसएमसी। क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल की वजह से भी होते हैं ना। जैसे कि यहाँ पर जो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि ये हमारा सपोर्ट बन गया, यहाँ ये सपोर्ट बन गया, बाकी रुको ये क्या हो रहा है, 2 मिनट वेट। ओके ये सपोर्ट बन गया, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गया। तो इनके रहते हुए हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम एसएमसी को लर्न करें। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक बार आप खुद सोचो कि बड़े बड़े जो बैंक होते हैं, जो फंड होते हैं, जो एलआईसी वगैरह होते हैं, जो अपना ट्रेड लगाते हैं, तो क्या वो बस ये ओनली इस सपोर्ट को, वेट, क्या ओनली ओनली फॉर इस सपोर्ट के बेस पे वो वहां पर ट्रेड देते हैं? क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि ओनली इसको देख करके सामने वाला जो बैंक फंड होते हैं और जो इंस्टीट्यूट, जो जो भी होते हैं ना, जो बड़े बड़े जिनके पास पैसे होते हैं, तो वो क्या ओनली इस सपोर्ट को देख करके ट्रेड लेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है ना। तो वेट 2 मिनट। तो उसी बेस पे हम देखो, उसी बेस पे हम देखते हैं कि एसएमसी, एसएमसी क्या होता है। सबसे पहला, एसएमसी होता क्या है? एसएमसी जो होता है, एसएमसी का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है। एसएमसी का मतलब है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और ये कोर्स लंबा चलने वाला है, तो सभी अपने नोट्स जरूर बना ले, नोट्स बना ले, ताकि एक एक चीज आपको पूरा समझ आ सके। और मेरा कोई यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो ये नहीं रहेगा कि कब आपको ट्रेड लेना है कब, वो नहीं। बिल्कुल मुझे बेसिक से एंड तक खत्म करना है। इस कोर्स को लगभग मुझे लगता है 2 या 3 साल भी लग सकते हैं। ठीक है। और उससे ज्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि एसएमसी कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो एसएमसी क्या है? सबसे पहला पॉइंट होता है कि एसएमसी आखिर है क्या। तो एसएमसी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मतलब फुल फॉर्म है एसएमसी का। फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। वेट, इसमें क्या होते हैं जो, इसमें हम मार्केट को बड़े प्लेयर्स जैसे बैंक हुए और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर वेल्स होते हैं के नजरिए से देखते हैं। ठीक है। मतलब कि मेन जो चीज होती है, हम जो बड़े बड़े फंड होते हैं ना, फंड मैनेजर जो ट्रेड करते हैं एक दिन में कोई हजारों करोड़ करोड़ों रुपए के जो ट्रेड करते हैं। ठीक है। उनके नजरिए से हम देखते हैं कि ये बड़े प्लेयर, जो मार्केट होता है उसमें क्या करते हैं, मार्केट में क्या करते हैं, ट्रैप फैला देते हैं। ठीक है। ताकि जो ट्रैप होता है तो उससे क्या होता है कि जो छोटे ट्रेडर हैं, जैसे कि आपको पता है कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रुको देख एग्जांपल लेते हैं, उससे मैं आपको सब क्लियर करूंगा। दो बंदे हैं देखो, एक बंदा ये है और एक बंदा ये है। ठीक है। इन दोनों के पास में कितने कितने रुपए इन दोनों के पास में है, मान लेते हैं एक बंदा ट्रेड कितने से कर सकता है, 1 करोड़ 2 करोड़। हाँ चलो, इनके पास है 2 करोड़ रुपए। ठीक है। इसके पास 2 करोड़ है और इसके पास भी 2 CR है। ठीक है। वेट वेट वेट, ये क्या, 2 मिनट। इसके पास भी है 2 CR। ठीक है। दोनों के पास 2-2 करोड़ है और दोनों बाई करना चाहते हैं। ठीक है। मार्केट में दोनों बाई करना चाहते हैं। तो इन दोनों का जो ऑर्डर है, मान लो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किया, रुको वेट, इन्होंने किया बाई। ये जब बाई करेंगे तो इनका ऑर्डर हो जाएगा तुरंत फिल, हो जाएगा ना, इनका ऑर्डर हो जाएगा तुरंत फिल। लेकिन वेट, इन दोनों का ऑर्डर लग जाएगा तुरंत।
चाहे ये 2 करोड़ भी हो सकते हैं, एक बंदा 10 करोड़ से भी लगा सकता है, मैक्सिमम 10 करोड़ लगाएगा अपन जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले। ठीक है। लेकिन जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, जो बैंक होते हैं, और जो बड़े जो बड़े बड़े फंड जो होते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह हुए, जो इनमें से ही तो पैसे निकालते हैं ना, तो वो भी लगाते हैं ऑर्डर। तो उनका ऑर्डर कितने का रहता है? उनका ऑर्डर जो कितने का रहता है, कितने का रह सकता है, आप खुद अनुमान लगा सकते हो, हजारों करोड़ों का ऑर्डर रहता है उनका। उनका जो ऑर्डर रहता है, वेट, एग्जाम्पल के तौर पे उनका ऑर्डर होता है 1000 CR का, 1000 करोड़ का ऑर्डर रहता है। अब आप खुद सोचो, किन का ऑर्डर जल्दी फिल होगा, 2 करोड़ वालों का या फिर 1000 करोड़ वालों का? सिंपल आंसर है, 2 करोड़ वालों का जल्दी फिल हो जाएगा, क्योंकि ऐसी मार्केट में बहुत सारी क्वांटिटी होती है, तो उनके हिसाब से ये ऑर्डर जल्दी फिल हो जाते हैं। और बचा कौन सा, 1000 करोड़ वाला? तो इनके ऑर्डर होते हैं जो कि फिल होने में टाइम लगता है। जैसे कि इसमें बताता हूँ आपको, एक चार्ट के हिसाब से बता देता हूँ। चार्ट में नहीं, पहले मैं यही बता देता हूँ कि 1000 करोड़ का जो ऑर्डर लगेगा उसमें क्या होता है। पहले अगर कोई बायर होगा, मानो, और ये वर्क कैसे करता है, मार्केट वर्क कैसे करता है, देखो, मार्केट में होना चाहिए एक तो बायर, ठीक है, बायर होना चाहिए, और एक होना चाहिए मार्केट में, क्या होना चाहिए, सेलर, यही ना। पहले मार्केट में बायर भी होना चाहिए और मार्केट में होना चाहिए सेलर, ठीक है। जब भी तो मार्केट वर्क करता है ना, देखो, एक बायर है, बायर बाय करेगा तभी तो सेलर सेल करेगा, सॉरी, जब सेलर सेल करेगा, जब सेलर सेल करेगा तभी बायर क्या कर पाएंगे, बाय कर पाएंगे, ठीक है। सेलर ने सेल किया तभी बायर ने बाय किया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें 1000 करोड़ का जो ऑर्डर लगाना है, उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सेलर इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो सेलर इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके लिए क्या होता है कि जो पहले जो बड़े बड़े फंड वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले तो जो कैंडल स्टिक वगैरह लेके बैठे रहते हैं, उनको क्या पता चलता है कि मार्केट गिर रहा है, क्योंकि वो खुद गिरा रहे हैं, मार्केट को वो खुद गिरा रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ी बाइंग करनी है। देखो, माना एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मार्केट है, ठीक है, मार्केट को वो नीचे गिराएंगे, यहाँ पर मार्केट को नीचे गिराएंगे, और नीचे गिराएंगे, चाहे तो बहुत नीचे गिरा दे, लेकिन उनको क्या करना है कि बहुत बड़ा ऑर्डर फिल करना है, ठीक है। उनको क्या करना है, फिर क्या आता है, अचानक से वो मार्केट को यहाँ से तुरंत ऊपर ले जाते हैं। जितने ऑर्डर नीचे आएंगे, उसी दुगनी रफ्तार से मार्केट ऊपर जाएगा। ये बात जरूरी नोटिस कर लेना। सो ये थोड़ा बड़ा लेवल के, आगे हम सब पढ़ेंगे, ठीक है, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं कहाँ पर पहुंच गया, सॉरी। तो यहाँ पर ऐसे मार्केट वर्क करता है, ठीक है। तो ये 1000 करोड़ का जब ऑर्डर लगाएंगे, तो ये कुछ ऐसे फुटप्रिंट, मेन एग्जांपल हमारा क्या रहेगा, फुटप्रिंट। जो फुटप्रिंट है, उनको कवर करना है हमें, कि ये फुटप्रिंट कब बन रहे हैं, कि हाँ, अब इनको मार्केट ऊपर ले जाना है। तो उस हिसाब से हम फुटप्रिंट के हिसाब से हम जो ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और एसएमसी में यही होता है, हर एक चीज लॉजिकली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, सोचो मार्केट एक जगह पर बार बार में सपोर्ट ले रहा है, जिसके मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल आपको दिया था। रुको, 1 मिनट, हाँ ये लो, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहां पर मार्केट बार बार में सपोर्ट ले रहा होगा, ताकि आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने 2 या 3 टाइम्स, मतलब बहुत टाइम्स, ये तो बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, छोटे टाइम फ्रेम में तो इन्होंने कम से कम 15 या 20 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया होगा, ठीक है। तो ये जो बार बार में यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, मार्केट यहाँ पर बार बार में सपोर्ट ले रहा है, देखो, 2400, 24,570 से 24,719 तक, कितने दिन मार्केट यहाँ पर वो करेगा, देखो, एक चीज वेट बताओ, कितने दिन से कितने दिन तक मार्केट यहाँ पर, कितने दिन, 27 दिन, 27 दिन ओनली मार्केट यहाँ पर ही रहा, मतलब इससे थोड़ा ऊपर भी गया फिर वापस भी आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बना, सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट जहां पर बार बार में सपोर्ट लेता है, ठीक है, तो आम ट्रेडर सोचते हैं कि सपोर्ट स्ट्रांग है। जैसे वेट, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ।
ये लो। तो जैसे मार्केट बहुत बार क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं एक कुछ और लेता हूँ, देखो ये यहाँ पर औरों का रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 बार, क्यों बड़े टाइम फ्रेम की ले रहा हूँ मैं, छोटे टाइम फ्रेम में इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बार बार में सपोर्ट लिया है, तो बहुत बार लोगों ने क्या सोचा कि इतनी बार था, ठीक है, इतना सा था, और ये इतना सा सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर क्या था कि जैसे कि लोगों ने सोचा कि यहाँ से सपोर्ट है जो ब्रेक होने वाला है। जो कुछ ट्रेडर होते हैं जो लाइन ओनली लाइन के बेस पे ट्रेड करते हैं, ये देखो लाइन की बेस पे ट्रेड किया उसने, तो उनको क्या लगा कि अब सपोर्ट हो गया, क्या सपोर्ट टूट गया, तो वो ऑर्डर केस लगाते हैं, देखो वो ऑर्डर लगाते हैं ऐसे, यहाँ पर जो लाइन थी इसको करा, और ये लो, और उसका जो टारगेट है वो उनके हिसाब से लगा देते हैं। तो सबसे पहले वो उनका स्टॉप लॉस ही खाता है, ठीक है, खा गया ना स्टॉप लॉस। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये तो कुछ है नहीं वगैरह। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पर देखो बहुत सोचेंगे कि रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो उनको कुछ को प्रॉफिट दिया। वेट, यहाँ पर देखो मार्केट ने, अरे ये उल्टा लग गया, सॉरी, वेट, रुको रुको 2 मिनट 2 मिनट। लॉन्ग पोजीशन, हाँ, अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो लोग ऊपर की करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर वो अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, इतना 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 कुछ रख सकते हैं, और टारगेट रखते हैं अपना ऊपर हाई हाई, जो पिछले जो हाई रहा है के उसके हिसाब से करते हैं अपने टारगेट को, ठीक है। तो इतना, तो कुछ प्रॉफिट दिया, मार्केट ने कुछ प्रॉफिट दिया, और उसके बाद में ले गया, उनका एसएल भी हिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे एक जो मेन चीज है वो है कि जो मार्केट है ओनली ट्रेड लाइन वगैरह पे, इनके बेस पे ट्रेड नहीं देता है, और ना ही इनके हिसाब से चलता है। उसको चलने के लिए लिक्विडिटी चाहिए, कुछ फ्यूल चाहिए, जैसे कि इंसान को खाना खाने के बाद इंसान चल पाता है, उसी हिसाब से इनको भी कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगा मार्केट, ना कि एक लाइन से थोड़ी ना आगे बढ़ जाएगा। तो ये बड़े मार्केट प्लेयर होते हैं जो ट्रैप बनाते हैं, ठीक है, जिसमें छोटे जो ट्रेडर्स हैं जो डेली ट्रेड करते हैं वगैरह, ये फंस जाते हैं, ठीक है। जो मेन चीज यही थी जो मैंने बता दिया आपको, एसएमसी होती क्या है। तो फिर ये मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, जैसे कि अभी बताया था मैंने, वहां से गिरा, तो वहां के बाद में ये तुरंत ऊपर भी उठ गया, देखो यहाँ से थोड़ा सा इन्होंने यहाँ तक ये जो सपोर्ट है इसको तोड़ने के बाद यहाँ तक इन्होंने स्टॉप लॉस लिया, लेकिन स्टॉप लॉस लेने के बाद ही तुरंत ये यहाँ से मार्केट अप हो गया ना। ये होता है, ठीक है, एसएमसी। दूसरा है कि हम एसएमसी में मेन फोकस किस चीज पे रखेंगे, मतलब अब एसएमसी का कोर्स कर रहे हो तो पता भी होना चाहिए ना कि हमारे कोर्स में है क्या क्या। तो अब मैं बता देता हूँ, ये ओनली ओवरव्यू है, ये नहीं, ये छोटे मोटे टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़े टॉपिक है। तो पहले हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी हंटिंग, ठीक है, जहां पर हम स्टॉप लॉस जमा कैसे होते हैं वगैरह, जो स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, तो वो सब चीज समझेंगे। दूसरा हम करेंगे स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई, ठीक है, कि मार्केट अप जाने वाला है या डाउन आने वाला है, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं कि कहाँ पर हमारे ऑर्डर लगेंगे और कहाँ पर नहीं, तो उस चीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो फोर टॉपिक है, और टॉपिक तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मेन मेन बता देता हूँ मैं आपके लिए, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आपने कभी नाम सुना हो तो, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसमें सप्लाई और डिमांड जोन पर ट्रेड, ठीक है। उसके बाद में जो, रुको, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर। उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पता है। मार्केट स्ट्रक्चर में हम ट्रेंड का पता लगाएंगे, जो कि तभी तो हमें पता चलेगा कि मार्केट किस वे में जाने वाला है। मार्केट स्ट्रक्चर से हमें पता चलेगा कि मार्केट किस वे में जाने वाला है, ठीक है, कि मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी कुछ पॉइंट आते हैं जो कि आप देख सकते हो, देख हायर हाई, एजेज, हायर लो, लोअर हाई, ये आप एक बार जो ये मैंने लिखे थे वैसे तो आपके लिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। कोई भी पॉइंट मेरे से मिस नहीं हो पाए ओवरव्यू में भी, इसलिए मैंने लिख के लाया हूँ, ठीक है।
आई होप आप लोग इसको बेटर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। मैं अच्छी से अच्छी क्वालिटी या क्वांटिटी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, बेफिक्र रहो। तो यहाँ पर देखो हायर हाई है, हायर लो हम समझेंगे, लोअर हाई क्या होता है, लोअर लो क्या होता है, एसएमसी में हम मार्केट ब्रेक ब्रेक कैसे होता है और शिफ्ट कैसे होता है, क्लोज उसको देखेंगे, ठीक है। दूसरा है, एक और पढ़ेंगे कि मार्केट को जो चलाने के लिए मेन चीज क्या होता है, वो लिक्विडिटी होती है। कुछ भी समझ लो तुम, चाहे मार्केट में तुम जो टेक्निकल होते हैं, जो जैसे कि ये होते हैं फिबोनाची वगैरह, ये पढ़ेंगे, ये भी आएगी, वैसे बेफिक्र हो, ये भी हमारे उसमें आते हैं। एसएमसी में भी इनका यूज लेंगे हम। और या फिर और ये जो ट्रेड लाइन वगैरह है, कुछ भी हो, मार्केट तब तक मूव नहीं करेगा जब तक उसके पास लिक्विडिटी नहीं होगी। सॉरी, जब तक मार्केट के पास में लिक्विडिटी नहीं होगी तब तक मार्केट ना मूव करेगा और ना ही ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ठीक है। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि लिक्विडिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर कितने ऑर्डर लगे, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब है कि ऑर्डर लगे, कि ऑर्डर अप साइड में लग रहे हैं या डाउन साइड में ऑर्डर लग रहे हैं, ठीक है। वही लिक्विडिटी होती है, ऑर्डर्स आर लिक्विडिटी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इतनी सारी लिक्विडिटी, ये बार बार में लिक्विडिटी को लेता है फिर अब चल जाता है, ठीक है। तो वो लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर होते हैं जो पहले लिक्विडिटी को लेते हैं फिर असली मूव देते हैं, ठीक है। अब देखो, एक चीज बताऊं आप लोगों को मैं, जैसे कि ओवरव्यू बता देता हूँ, कुछ बेसिक सी चीज बताऊं। जैसे कि आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ, ये अभी मार्केट लाइव है, ठीक है। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ आपको। हम पढ़ने वाले हैं इसमें एसएमसी में, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एफवीजी है, ठीक है। एफवीजी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर है बैक साइड वाला एफवीजी भी, ठीक है। ये वाला भी है, ठीक है। तो अब देखो मार्केट आएगा, यहाँ पर आएगा और इनके ऑर्डर यहाँ पर फिल है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में और इनके जो ऑर्डर है यहाँ पर लगे हुए हैं। तो मार्केट कंफर्म नीचे आएगा और आके यहाँ पर इनको लेके जाएगा, देखना, ठीक ना। अगर आपको बिलीव नहीं हो तो देख लेना, क्योंकि मार्केट आएगा, कभी भी आए इन फ्यूचर, कभी भी मार्केट आए, बस यहाँ पर आएगा और इनके जो ऑर्डर है उनको लेके जाएगा, ठीक है। अब वो टाइम लगा सकते हैं, चाहे वो 4-5 दिन लगा सकते हैं, 5-6 दिन लग सकते हैं, या फिर अगर कुछ ऐसी जो मैनिपुलेशन फैला दी मार्केट में, तो फिर वो एक दिन में भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो आना जरूर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ बताता हूँ आपको बेट। हाँ, तो ऐसे ही है, मार्केट है, इस जगह इनकी जो लिक्विडिटी है, जो इनके ऑर्डर फिल हुए हैं यहाँ पर, वो इनको लेने आएगा, मार्केट मतलब खाएगा। मेन चीज एसएमसी यही बोलती है कि अगर मार्केट के हिसाब, फुटप्रिंट के हिसाब से हम चलते हैं तो मार्केट हमें बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जो लिक्विडिटी है, जो उसके बाद में ये देखना, कहाँ पे, सॉरी, ये था ना। फिर मार्केट यहाँ पर जब भी आ जाएगा, देखो कहाँ पर, जब मार्केट जब भी यहाँ पर आ जाएगा ना, उसके बाद में ये इसको जहां जाना होगा, जहां तक के इसके ऑर्डर है, देखो वेट मैं बता देता हूँ वैसे एक बार। इसने वीकली में तो, सॉरी डे में तो, ठीक है, कुछ नहीं है डे में तो, या फिर ये अपने यहाँ तक भी क्लोज कर सकता है, वैसे तो इसने यहाँ तक तो ले रखा है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। वीकली में इसने ओवरऑल, देखो इस वाली जो जगह पर है, ये यहाँ पर ही अभी तो स्टॉक वगैरह लेगा, ठीक है। फिर यहाँ से जितने भी ऑर्डर है, देखो यहाँ पर इसने पहले ऑर्डर छोड़े होंगे ना, देखो मेरा कर्सर देखो यहाँ पर, यार एक तो ये यहाँ पर इसने जितने भी ऑर्डर छोड़े होंगे ना, उन ऑर्डर को लेगा ये। फिर उन ऑर्डर को लेने के बाद इसके जो भी बड़े टाइम फ्रेम के यहाँ पर कुछ ऑर्डर वगैरह होंगे, तो उनको लेने आएगा, ठीक है। यहाँ से कुछ ऑर्डर वगैरह इनके नीचे लेने आएगा। उसके बाद में इसको जब मूवमेंट देना होगा तो ये ऊपर भी जाएगा, और इसको जब मूवमेंट अगर नीचे की साइड देना होगा, तो अगर ये नीचे की साइड आएगा तो यहाँ नीचे भी इनका कुछ ऑर्डर फ्लो वगैरह है, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, एफ एफ जी वगैरह, एफ पी जी वगैरह, तो ठीक है ना। उस हिसाब से देखो मार्केट लिक्विडिटी और इनके ऑर्डर्स के हिसाब से है। और एसएमसी में हम क्या सीखेंगे कि इनके ऑर्डर कब लग रहे हैं, कब इनके ऑर्डर अप में लग रहे हैं, कब इनके ऑर्डर डाउन में लग रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, देखो एक एक एग्जाम्पल भी लेके आया हूं मैं।
अगर बहुत सारे बंदे 2000 सॉरी 20,000 पीई बाई करते हैं, पुट साइड की तरफ बाई करते हैं और इनको उनका स्टॉप लॉस है जो कितने का है, 19,950 का, क्योंकि 50 पॉइंट का इतना ही कोई बंदा है जो स्टॉप लॉस वगैरह लेता है, ठीक है। तो पहले प्राइस 19,950 रुपए के नीचे आएगा ताकि वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सके, फिर वो वहां से प्राइस ऊपर लेके जाएगा। और हमें जो एसएमसी ट्रेडर है वो क्या करना चाहिए, जब वो नीचे आएगा उसकी क्वांटिटी जब कितने तक आएगी, 19,500 तक, जब ये और इससे भी नीचे आएगा ना, तब हम वहां पर अपना लगाते हैं ऑर्डर और स्टॉप लॉस लगाते हैं जब लास्ट लाइन, और हम जो टारगेट अपने हिसाब से लगा देते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल था, ठीक है। बाकी आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो एसएमसी होती क्या है, बेसिक वगैरह मैंने क्लियर कर दी है तुमको। और इसमें और भी बहुत चीज इंक्लूड होती है, देखो अब फर्स्ट लेक्चर है, इतना ज्यादा भी हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक चीज और बता देता हूँ कि इसमें मेन चीज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वेट 2 मिनट और वेट करो, भरो हो जाए भाई क्लिक। हम्म देखो इसमें हम पढ़ेंगे एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, और क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक के टाइप्स, ओबी के टाइप, और इसमें मार्केट स्ट्रक्चर, सॉरी वो ऊपर ही आ जाता लेकिन मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर, और क्या है, और भी हम बहुत चीज पढ़ेंगे इसमें, जो वो यूनिकॉर्न सेटअप वगैरह, हम बहुत सारे सेटअप पढ़ेंगे जो आगे आएंगे, ठीक है। और और भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं बहुत चीजें, ठीक है, जो कि मैं अगर आपको बताऊंगा तो इनके अंदर भी बहुत चीज आती है, इस वजह से मैं अगर एक एक चीज बताऊंगा तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाओगे, ठीक है। और अगर कोई नई चीज सीखते हैं तो इंसान इजीली बोर भी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और ये अब जो मैंने आपको बता दिया है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को, ठीक है। जो आज का टाइम तो कितना हो, वेट, वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो आई होप मुझे लगता है कि यहाँ पर ख़त्म करना चाहिए। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, ठीक है। और ये कोर्स रेगुलर आएगा, और आई होप ये एक वीक में दो दो या तीन तीन वीडियो तो मैं लेके आऊँगा। आज की वीडियो छोटी थी क्योंकि इसमें था ओनली इंट्रो और ओवरव्यू, ठीक है। और इसमें था ओवरव्यू, ओवरव्यू, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं आगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आप अगर आपको कोई चीज मतलब समझ नहीं आई है, वैसे तो ये इंट्रो था, इसमें समझने लायक कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप मेरे को कमेंट में कोई मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने ऊपर अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, ठीक है। और ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर, कल नई वीडियो में मिलते हैं हम, ठीक है। बाय, राधे राधे। ठीक है, रुको 2 मिनट रुको। बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। यहाँ पर करता हूँ मैं लेक्चर को एंड, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, या फिर बोल सकते हो ये इंट्रो और ओवरव्यू बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ मैं इतना यूट्यूब पे मेरे को इतना टाइम भी नहीं देना होगा, तो मैं टाइम भी थोड़ा कम ही दे पाता हूँ, ठीक है। बट आई होप ये आपको ये कोर्स में ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 साल में तो मैं ख़त्म ही कर दूँ, ठीक है। इसको 1 या 2 साल में मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, कोर्स को पूरे को। एक भी कॉन्सेप्ट एसएमसी का मैं नहीं रहने दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय, लव यू, ठीक है। मैं करता हूँ खत्म।